श्री बुद्धेश्वर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता जी और मंत्री जय गुप्ता जी से एक वार्ता हो रही है। वर्तमान समय में लॉकडाउन में जो व्यापारियों के सामने समस्याएं हैं उस संदर्भ में। अध्यक्ष जी, जो वर्तमान में शराब व्यवसाय दुकानें खोली गई हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अपना श्री बुद्धेश्वर उद्योग व्यापार मंडल इसका पूरी तरीके से विरोध और सरकार से ये गुजारिश करता है आपके चैनल के माध्यम से कि ये निर्णय जो है उनका कोरोना को बढ़ाने में सहायक होगा। 40 दिनों से आप मेहनत हो रही है सरकार द्वारा, माननीय मोदी जी द्वारा जी, उस पूरी मेहनत को ये पानी फेर रहे और इसके कारण व्यापारियों में बड़ा रोष है जी कि हम लोग शांति से बैठे हुए हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं और इस निर्णय से जो है सारी व्यवस्था जो बनी हुई थी जी, वो सब डिस्टर्ब हुई। आपके कहने का मतलब है एक तरफ तो व्यापार बंद हुआ है और दूसरी तरफ शराब का जो ठेके खोल दिए गए हैं, इससे बहुत ही जो अभी तक कोरोना से बचाने के उपाय किए गए थे उनमें पानी फिर गया। इस तरह से तो व्यापार के अन्य भी जो प्रतिष्ठान है वो भी खोल देनी चाहिए। हाँ, सरकार को इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि एक योजना बना करके और व्यापार मंडल के अध्यक्षों और बाकी टीम द्वारा एक पीएम साहब के माध्यम से एक बैठक होनी चाहिए, इसमें सबसे सुझाव लेने चाहिए किस तरीके से जो है वो व्यापार को सिस्टमेटिक ढंग से खुलवाया जाए, इससे व्यापारियों को कुछ राहत महसूस हो। वर्तमान समय में मेन मांग आपकी ये है कि ये जो शराब के ठेके खोले गए हैं क्या बंद किए जाएं? आप बिल्कुल बिल्कुल बंद करना चाहिए। जी, जय गुप्ता जी हैं, गुप्ता मेडिकल स्टोर का संचालन भी करते हैं और वर्तमान समय में कोरोना के विषम परिस्थिति में मेडिकल स्टोर खोल के जो समाज की और राष्ट्र की, देश की सेवा कर रहे हैं। जय जी, ये बताएं कि जो आपका व्यवसाय है इस पे कोरोना पे क्या असर पड़ा है? देखिए क्या था, पहले हम लोगों को मेडिसिन मार्केट जो कि अमीनाबाद लखनऊ में, तो वहाँ से हम लोग दवाई लेने जाते थे तो हम लोग को नॉर्मली दवाइयाँ मिल जाती थी, 1-2 घंटे का समय हो जाता था, मिल जाती थी। लेकिन क्या है, इस समय मेडिसिन मार्केट में दवाई नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो मेडिसिन मार्केट को हम लोग के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ सिर्फ और सिर्फ होल सेलर जा सकते हैं, रिटेलर वहाँ नहीं जा सकता है। लखनऊ डीएम का आदेश है कि अगर कोई भी रिटेलर वहाँ पे दिखता है तो उसको तुरंत उसका पास फाड़ा जाएगा, दूसरा जो भी वो गाड़ी होगी उसकी सीज कर दी जाएगी। तो और जो जिनकी दुकानें खुली हैं मेडिसिन मार्केट में, वो दवाइयाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहुँचाने की, लेकिन उनके पास इतना सारा काम है कि वो दवाई नहीं पहुँचा सकते हैं। तो इसी कारण जैसे कि हम लोग कुछ दवाइयाँ बेचते हैं, कॉम्बिफ्लाम, डाइक्लोप्लस, अजूबी, मतलब एक्सेट्रा ऐसी दवाइयाँ ये सब बिकती हैं। तो इन सब की अवेलेबिलिटी नॉर्मली नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मेडिसिन मार्केट में हम लोग जाना अलाउड नहीं है, जिनकी दुकानें खुली हैं वो हमें सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या है, अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जो रेगुलर दवाइयाँ हैं, नॉर्मल दवाइयाँ हैं, अगर आप नहीं मिल पा रही तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे लोगों को समस्या आएगी। और सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए था, सरकार ने किया भी है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने के लिए बताया था, लखनऊ मेडिसिन मार्केट को ट्रांसपोर्ट नगर पड़ता है लखनऊ में, शिफ्ट करने के लिए बताया था, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार ने एक नियम ये भी लगाया है कि आप लेबर ज़्यादा नहीं रख सकते और जिनकी 3-3, 4-4 गोदाम हैं और 2-2 जगह दुकान है, उनको बड़ी मात्रा में शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगेगा। जी, तो क्या है, ये संभव थोड़ा सा नहीं है इतना कि आप कहीं भी जल्दी शिफ्ट कर पाएँ। और थोड़ा सा बात ये भी है कि अगर हम शिफ्ट भी कर लेते हैं तो मेडिसिन मार्केट में क्या है, ट्रांसपोर्ट जैसे कहीं भी माल जाना है तो ट्रांसपोर्ट जा सकता है, या ट्रांसपोर्ट नगर में तो जा सकता है, लेकिन अगर हम कहीं और शिफ्ट करते हैं तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा व्यापारियों को रोकती है, पूछताछ करती है, उससे भी थोड़ा सा व्यापारियों को अटपट लगता है। देखिए, व्यापारी लोग वो चाहते हैं कि व्यापार करें, वो और किसी झंझट में नहीं पड़ते हैं, तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा वो हट के रहते हैं कि पुलिस से कम ही कम वो हो उनका। जी,
तो इस समय बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी आपके पास कमी है। बहुत ज़्यादा। आप देखिए हम लोग के पास 98% स्टॉक रहता था। 4000 मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल थी। मैं आपको इस समय बता दूं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1500 दवाइयाँ रह गई, 1500 दवाइयाँ ही रह गई हैं, 1500 प्रोडक्ट्स ही रह गए हैं, जो कि कुछ ज़रूरी प्रोडक्ट्स हैं जो रेगुलर लोग लेते हैं, जैसे इंसुलिन, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। इंसुलिन आप जानते हैं कितना ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो क्या है, इस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी को देखना चाहिए, सरकार को हमारे ध्यान देना चाहिए। और हम लोग व्यापारियों के लिए कुछ फ़ायदे लाए गए हैं, कई सारे लोन्स लाए गए हैं। हमारे व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री मनीष गुप्ता जी ने इसकी घोषणा भी की थी, मतलब जानकारी दी थी हम लोगों को हमारे अध्यक्ष जी को फ़ोन करके बताया था कि व्यापारियों के लिए इतनी सारी स्कीम्स हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं कर रही है व्यापारियों के लिए, लेकिन मेडिकल स्टोर वालों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का महकमा है तो बहुत ज़रूरी है कि दवाइयाँ मौके पे उपलब्ध रहें आम जनमानस के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं कि दवाई के वो आदी हैं कि अगर वो दवाई नहीं खाते हैं तो उनकी बहुत सारी समस्या होती है। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हो गई, आप जानते हैं, शुगर की दवाइयाँ हो गई, अगर वो दवाइयाँ नहीं खाते हैं तो उनको बहुत सारी समस्या है। तो ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है, किसी को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सरकार को हमारे ध्यान देना चाहिए इस मुद्दे पे। ये है हमारे उद्योग व्यापार मंडल, लखनऊ उद्योग व्यापार मंडल से संबद्ध है श्री बुद्धेश्वर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हिमांशु गुप्ता जी और मंत्री जय गुप्ता से एक वार्ता। आप बीती जगबीती न्यूज़ से रामजी त्रिपाठी, लखनऊ।